तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि जो डबल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिक भाग होते हैं ना, उसको चेकिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं ना, इनको हम बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं, वहां पर आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड के अंदर ना तो थ्योरी हमने इसका पढ़ा दिया और एक एक पार्टों को यहाँ पर बना दिया है, समझ रहे ना, जाकि व्हाइट बोर्ड को आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे भागों को हमने लिखा है और यहाँ पर सारे पार्ट के बता करके इनको समझा दिया। थ्योरी में तो हमने इनको समझा दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर आज इनको हम बताने वाले हैं कि ये जो सारे पार्ट कैसे दिखते हैं और कैसे होते हैं, और ये खराब होंगे तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि हमारा ये पार्ट क्या है, खराब है, समझ रहे हैं। क्योंकि डबल डोर फ्रिज के अंदर अगर आपको पार्ट चेक करना आ गया, बदलना आ गया, तब उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे कि डबल डोर फ्रिज के जितने भी इलेक्ट्रिक चीज यहां पर दिखाई दे रही है, यही उसके अंदर लगते हैं और इसको हम सारे चीजों को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पार्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके सारे चीजों को हम चेक करते हैं कि इन पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लैंप मीटर यानी कि इससे हम चेक करेंगे और इसके बाद आपके पास यहां पर होगा सीरीज बोर्ड। इसके बाद हम किससे चेक करेंगे, सीरीज से भी करेंगे। ठीक है, तो जो काम आप सीरीज से कर सकते हैं वही काम आप किससे कर सकते हैं, क्लैंप मीटर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि डबल डोर फ्रिज का ये जो पार्ट होता है क्या होता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है। क्या होता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर, यानी फ्रिज को हीटिंग मोड और कूलिंग मोड पे, फ्रिज को हीटिंग मोड और कूलिंग मोड पे आवश्यकता अनुसार चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिफ्रॉस्ट टाइमर का करते हैं। तो हमें इस टाइमर को चेक करना आना चाहिए कि हमारा टाइमर सही है कि नहीं है, क्योंकि सबसे मेन भाग तो हमारा यही होता है ना, यदि ये सही नहीं रहेगा तो आगे कहीं पर भी सप्लाई जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अब ये देखने में तो दोनों दो कंपनी के हैं, देखने में डिजाइन दोनों की क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये जो पीने दिख रही है सबका काम क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सर्वप्रथम हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को कहां सेट करेंगे, कंटिन्यूटी, यानी कि डायोड यानी कि बजर वाले पॉइंट पे इसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने डायोड वाले पॉइंट पे इसको क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। अब इससे हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर के दोनों तारों से, मल्टीमीटर के दोनों तारों से यहां से जो आपकी पीने दिख रही है ना, इन सभी पीनों को बारी बारी चेक करेंगे। यहां पकड़ो बाबू, करना है और देखना है सर्वप्रथम कि किन दो पिनों पे सर्वप्रथम इसके अंदर कंटिन्यूटी आ रही है। जिन दो पिनों पे सर्वप्रथम कंटिन्यूटी आएगी उसमें से एक पिन हमारी किसकी होगी, 3 नंबर की होगी और दूसरी पिन किसकी होगी, 4 नंबर की होगी। लेकिन एक क्लियर नहीं होगा कि वो 2 नंबर, अरे 3 नंबर की है कि 4 नंबर की है, तो उसके लिए आगे हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम तीनों को बारी बारी क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए हमने यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा, कोई कंटिन्यूटी आई नहीं आई। अब हमें यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा और यहां रखा है, तो हमें देखना है कि सर्वप्रथम तीन दो पिनों पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इन्हीं दोनों पिनों पे कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। कुछ आपको आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि हमने जो बोला था वही हुआ रहा है कि नहीं है। 3 और 4 पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, 3 और किसकी आ रही है, 4 पे कंटिन्यूटी आ रही है नंबर के हिसाब से। लेकिन ये नंबर अगर मिटे रहते तो हमें पता चल पाता, नहीं चल पाता। तो जिन दो पिनों पे सर्वप्रथम कंटिन्यूटी आएगी उसमें से एक पिन 3 नंबर की रहेगी और दूसरी पिन 4 नंबर की रहेगी। ठीक है, अब एक क्लियर नहीं है कौन सा 3 नंबर का है, कौन सा 4 नंबर का। यदि हम चेक करते हैं और किसी भी पिन से कोई कंटिन्यूटी नहीं आती तो इसका मतलब इसको क्या माना जाता है, खराब माना जाता है, खराब माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, खराब माना जाता है। समझ रहे ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, चेक कर लिया, तो कितने की हो गई, 3 और 4 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि पीछे क्या लगी है, मोटर है। क्या है, मोटर। यही जब मोटर आपका क्या करता है, घूमता है, तो इसके अंदर हमारा हीटिंग मोड पे जाता है। किस पे जाता है, हीटिंग मोड। चलिए हम यहां से घुमाते हैं, तो इसमें से किट से क्या आएगी, आवाज आएगी। देखिए किट से क्या आई, आवाज। आवाज आई तो देखिए इसकी सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। अब हम इस पे चेक करेंगे, देखेंगे किन दोनों पिनों पे सप्लाई आई है। तो जिन दोनों पिनों पे आई थी उसमें से किसी एक पे आएगी, तो हम इसको कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे और फिर यहां पे रखेंगे। तो एक की सप्लाई कट गई, तो जिसकी सप्लाई कटी, जिस पिन की सप्लाई कटी वो कितने की होगी, 4 नंबर की होगी। और जिसपे सप्लाई आई वो कितने की होगी, 2 नंबर की होगी। और जिसपे 2 बार सप्लाई आ रही है वो कितने की होगी,
3 नंबर की होगी। किसकी होगी? 3 नंबर की। और जो बच गई पिन किसकी होगी? 1 नंबर की होगी। यदि इस प्रकार से सभी पे कंटिन्यूटी आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि आपका टाइमर बिल्कुल क्या है? सही है। यदि नहीं आ रही है तो हम टाइमर क्या है? खराब है। समझ रहे ना? यदि यहाँ पर सब कुछ मिट गया है, यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया है? मिट गया है, फिर भी हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे यहाँ कौन सा पिन किसका है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से सभी लोग चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना? तो जिस प्रकार से आपने इसको चेक किया ना, उसी प्रकार से आप इसको भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने टाइमर को चेक कर लिया। अब आप इसको चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका क्या है? थर्मल फ्यूज है। ये क्या है? थर्मल फ्यूज है। अब थर्मल फ्यूज को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पे रहेगा और थर्मल फ्यूज के दोनों पॉइंटों में हम मल्टीमीटर के दोनों पॉइंटों को रखेंगे। यदि फ्यूज सही रहेगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, यदि फ्यूज नहीं सही रहेगा तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूज बिल्कुल क्या है? सही है। क्लियर हो गया? फ्यूज को भी आपने चेक कर लिया। अब अगला हम चेक करेंगे किसको? किसको चेक करेंगे? हीटर को करेंगे। तो हीटर के 2 पॉइंट है ना, एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ है। तो चलिए हम इससे भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने रखा और फिर हम कहां रखेंगे? तो हमने कहा था इसके अंदर बीप की आवाज नहीं आएगी, लेकिन कुछ क्या बनेंगे? रेजिस्टेंस बनेंगे। यदि रेजिस्टेंस बन रहे हैं किस प्रकार से? देखिए रेजिस्टेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब हीटर हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। समझ रहे ना? ये तो कौन सा टाइप है? कांच टाइप है। ये हीटर भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम अलग रख लेते हैं, जितने चीजों को हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सा हीटर है? कॉइल टाइप है। अब इसको भी चेक करने के लिए सेम, इसको भी चेक करने के लिए सेम होगा। अब यहां पर हम रखेंगे, देखिए कुछ रेजिस्टेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यदि यहाँ पर हम मल्टीमीटर के दोनों तारों को रखेंगे, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है? बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉइल टाइप हीटर भी बिल्कुल क्या है? सही है। समझ रहे हैं ना? तो फ्रिज के अंदर 2 प्रकार के हीटर प्रयोग किए जाते हैं। एक हमारा कॉइल टाइप होता है, दूसरा क्या होता है? कांच टाइप होता है। दोनों का काम क्या होता है? सेम टू सेम होता है, लेकिन एक कंपनी की डिजाइन के ऊपर होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा हीटर लगा के दे रही है। ठीक है, ये अधिकतर जो हमारे हीटर होते हैं एलजी वाले फ्रिजों के अंदर होते हैं, और अधिकतर सारे फ्रिजों के अंदर ऐसे ही हीटर हमारे क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हमने चेक कर लिया। अब इसके अंदर होगा क्या? 2 चीज है इसके अंदर। आप देख रहे हैं ये एलजी के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? एलजी के अंदर बायोमेटल और क्या लगता है? थर्मल फ्यूज लगता है। इनकी डिजाइन दोनों की क्या होती है? एक ही के अंदर होती है। यदि इनको चेक करना है तो इसमें देखेंगे 2 तार अलग हैं और 2 तार अलग हैं। तो ये दो तार आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑरेंज कलर के और ब्राउन कलर के। ऑरेंज कलर के और ब्राउन कलर के, ये दोनों किससे आ रहे हैं? बायोमेटल से आ रहे हैं। और ब्लू और रेड किससे आ रहे हैं? थर्मल फ्यूज से आ रहे हैं। तो दोनों को एक ही के अंदर क्या कर दिया है? पैक कर दिया है। तो इसके अंदर अगर हमें फ्यूज को चेक करना है, किसको चेक करना है? फ्यूज को चेक करना है। तो यहां से देख रहे हैं ना, यहां पर हम एक पॉइंट को रखेंगे और दूसरे को कहां रखेंगे? देखो यहां पर हम रखेंगे और दूसरे को यहां पर रखेंगे। इसका मतलब फ्यूज हमारा क्या है? सही है। अब हम किसको चेक करेंगे? बायोमेटल का। तो हम यहां पर रखेंगे और किधर? ऑरेंज पे और किस पे? ब्राउन पे। जब रखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ना रीडिंग आनी चाहिए ना तो रेजिस्टेंस आना चाहिए। इसका मतलब 50% बिल्कुल क्या है? सही है। अब 100% चेक करने के लिए इस बायोमेटल को कहां रखना होगा? बर्फ के अंदर। यानी कि कोई हम बर्तन लेंगे, कोई क्या लेंगे? बर्तन लेंगे, और उसके अंदर इसको हमें क्या करना होगा? डुबो देना होगा। और जब इसको बर्फ के अंदर हम डाल देंगे तो जब इसका टेम्परेचर कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बायोमेटल के अंदर का दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा? टच हो जाएगा। और जब टच हो जाएगा तो यहां से हमारी कंटिन्यूटी आने लगेगी। और जब यहां से हमारी कंटिन्यूटी आने लगेगी तो इसके मल्टीमीटर के अंदर कुछ रेजिस्टेंस हमारा शो होने लगेगा और हमें पता चल जाएगा कि बायोमेटल बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। यदि हम बर्फ के अंदर डुबाते हैं और यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आती है तो हम समझेंगे कि आपका बायोमेटल क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। ठीक है ना? तो इस बायोमेटल का तापमान जब तक -5 में नहीं जाएगा तब तक ही ऑन होने वाला नहीं है। समझ रहे ना? जब 5 में जाएगा तभी ये क्या होगा? ऑन होगा। अब +5 होगा तभी ये क्या होगा? ऑफ होगा। तो इसके लिए बर्फ आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे पास बर्फ नहीं है, तो इसको हम उस प्रकार से ऐसे ही क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। लेकिन बिना बर्फ के अंदर डाले ही अगर इन दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी हमारी क्या हो रही है? आ रही है, तो इसका मतलब बायोमेटल उसी जगह हमारा क्या होगा? खराब होगा। बायोमेटल तुरंत क्या होगा? खराब होगा। ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। ये भी हमारा सेम चीज है।
ये भी हमारा क्या है, सेम चीज है। ये चीज अधिकतर हमारा कहाँ लगती है, गोदरेज फ्रिज के अंदर लगती है। किसमें लगती है, गोदरेज के अंदर कुछ ऐसा डिजाइन होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका वेयरफुल और गोदरेज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर देख रहे हैं हमारा क्या है, थर्मल फ्यूज है। इसको सीरीज कर दिया गया, हमने कहा सीरीज में जुड़ते हैं ना। अब इसके अंदर देखिए थर्मल फ्यूज का एक तार और हीटर का एक तार अलग है। अब यहां से न्यूट्रल दोगे तो इसके अंदर भी क्या पहुंचेगा, न्यूट्रल। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, तो निकला। तो इसकी भी चेकिंग हमारी क्या होगी, सेम टू सेम। अभी चेक करना है कि ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो हमें चीज को यहां रखेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को यहां रखेंगे और दूसरे को हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। देखिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा फ्यूज क्या है, सही है। अब हमें बायोमेटल को चेक करना होगा तो हम यहां रखेंगे और सीधे कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। देख रहे हैं ना, तो इसको बर्फ के अंदर डालेंगे तब यहां पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। यदि हम बर्फ के पहले ही कंटिन्यूटी मल्टीमीटर के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, खराब है। इसका मतलब ये क्या है, खराब है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से बायोमेटल को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने इतने भागों को चेक कर लिया, अब आपका क्या है, मोटर है, ठीक है ना। समझ रहे ना। ये ऑपरेटर क्या है, फैन है, जो कि लगता है। इसके अंदर भी जैक होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, जैक होते हैं। तो इसको भी हम चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो इसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू शो हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि रेजिस्टेंस वैल्यू शो हो रही है तो इसका मतलब हमारा मोटर क्या है, सही है। हमारा मोटर क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटर को भी आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। किससे, मल्टीमीटर से। अब यहां पर हम रखेंगे। अब यहाँ पर बीप की आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। जब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो बीप की आवाज नहीं आती है। देखिए कुछ नंबर इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मोटर हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। तो मोटर भी आपने एवापोरेटर फैन है, ये क्या है, एवापोरेटर फैन। इसको भी आपने क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब ये डबल डोर फ्रिज के अंदर ये क्या लगती है, OLP है। तो OLP को चेक करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर बीप की आवाज क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। इसका मतलब OLP हमारी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इसको भी आपने चेक कर लिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां से हम किसको चेक करेंगे, PTC रिले को दोनों पॉइंटों पे रखेंगे तो क्या आनी चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए, जो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो इसका मतलब ये रिले भी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन इसका ओरिजिनल चेकिंग क्या है, कान के पास क्या करना, बजाना। अब कान के पास ऐसे हम क्या करेंगे, बजाएंगे। यदि इसमें से आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, खराब है। यदि आवाज नहीं आ रही तो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो रिले को भी आपने चेक कर लिया। अगला आपका क्या है, थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही पॉइंट यहां पर रखेंगे तो बीप की आवाज आ गई। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। अब यहां पर बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखिए आ रही है, इसका मतलब थर्मोस्टेट हमारा क्या है, सही है। ऑन करो भाई इसको। देखिए ऑन करेंगे तो आनी चाहिए, ऑफ करो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब थर्मोस्टेट क्या है, सही है। अब 95% सही है। 5% सही होने के लिए ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ना, इसको ध्यान से हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि इसके अंदर एक कहीं पर कटी तो नहीं है। यदि कट गई होगी और इसके अंदर से SO2 गैस निकल गई होगी तो इकाई काम करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो 5% के लिए हमें ध्यान से इसकी पूंछ को देखना होगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, डोर स्विच। तो डोर स्विच तो नॉर्मल होती है। जब ए ओपन रहेगा तो कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी क्या होगी, आएगी। उधर से हाथ हटा लो। कंटिन्यूटी आ रही है। जब यहां से आप क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। यानी जब दरवाजे को आप खोलते हैं तो इसकी नोब कहां आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब आप दरवाजे को बंद करते हैं तो इसकी नोब कहां जाती है, अंदर जाती है, जिसके दोनों पॉइंट की सप्लाई क्या हो जाती है, कट जाती है और बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसे ऑन ऑफ करने पर यहाँ पर कंटिन्यूटी आया और जा रही, तो इसका मतलब डोर स्विच भी हमारी क्या है, सही है। अब अगला हमारा क्या है, बल्ब है। तो बल्ब के लिए तो सिंपल, इस बल्ब को देखेंगे, अगर ये जल रहा है तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, नया बल्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसमें मेन चीज होता है आपका क्या,
कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को देखना है कि हमारा सही है कि नहीं है। अब इसके लिए तीनों जो टर्मिनल है, इसके तीनों क्या है? टर्मिनल है। इसको हम कंटिन्यूटी को क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर तीनों पे कंटिन्यूटी बराबर मतलब अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। फिर इसका हम क्या देखेंगे? बॉडी अर्थ देखेंगे, ये सही है कि नहीं है। तो चलिए हम यहां पर रखेंगे। कुछ नंबर आ गए जी सर। कितना आ गया? 39 5। यहां पर कितना आ गया? 16। ठीक है, इसके बाद कितना आ गया? ये भी आ रहा है ना? देखिए, ठीक है, यानी कि तीनों पे बारी बारी से कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब कंप्रेसर हमारा क्या है? सही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो जहां पर इस पे पॉलिश नहीं होगा तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तीनों को हम बारी बारी क्या करेंगे? रखेंगे, तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको तीनों को बारी बारी हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे, मल्टीमीटर के एक तार को बॉडी पे रखेंगे और दूसरे से सभी पिनों को बारी बारी चेक करेंगे। अगर किसी पिन से कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब है क्या है? खराब है। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आप मल्टीमीटर द्वारा, किस द्वारा? मल्टीमीटर द्वारा सारे पार्टों को डबल डोर फ्रिज की बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि हमारे पार्ट सही है कि नहीं। ठीक है, यदि आप सीरीज से चेक करना चाहेंगे, किससे चेक करना चाहेंगे? सीरीज से, तो वैसे भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मल्टीमीटर वर्क करता है उसी प्रकार से हमारा सीरीज वर्क करता है। समझ रहे हैं ना? ये मल्टीमीटर का सीरीज क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को तो अब समझ में आ गया होगा, तो आसानी से सीरीज से क्या करिएगा? चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर डबल डोर फ्रिज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं सबके पार्टों को, एक एक पार्टों को हमने चेकिंग क्या कर दिया है? बता दिया है। और इन सभी लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया है। समझ रहे ना? तो यदि आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है वहां से आप कोर्स का पूरा डिटेल का जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।